नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर स्पीक लाइव पर। दोस्तों आइए आज के कच्चे कर्मचारियों जुड़ी कुछ खबरों को फटाफट जान लेते हैं कहां से क्या खबर आई है। तो सबसे पहली खबर देख लेते हैं दोस्तों आज रेवाड़ी भास्कर से। यहां पर सिंचाई विभाग के कौशल कर्मचारियों ने सीएम को पत्र भेज 30 दिन का वेतन मांगा। जी हां दोस्तों, यहाँ पर कर्मचारी परेशान हैं कि इनको मात्र 24 से 25 दिन का वेतन ही दिया जा रहा है महीने में, जबकि पूरे महीने का वेतन दिया जाना चाहिए। बोले वे पिछले 8-10 साल से रेवाड़ी में हेल्पर के पदों पर कार्य कर रहे हैं। जी हां, सिंचाई विभाग में कार्यरत दोस्तों यहाँ पर जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारी हैं, इन्होंने भाजपा नेता सतीश खोला के माध्यम से यहाँ पर मुख्यमंत्री को अपना एक ज्ञापन भेजा है। जो सिंचाई विभाग रेवाड़ी में काम करें साथियों, इनका कहना है कि 8-10 साल से काम करे हैं, लेकिन जब से ये कौशल रोजगार निगम में आए हैं तब से इन्हें मात्र 24 से 25 दिन का ही वेतन दिया जा रहा है। ये इनके साथ भेदभाव है, जबकि अन्य जिलों में पूरे महीने की सैलरी इनको दी जा रही है। तो इन्होंने मांग पत्र भेजा है कि इनको पूरे महीने की सैलरी दी जाए। आगे देखते हैं यहाँ पर कैथल भास्कर से खबर है, ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन कर्मचारियों ने 27वें दिन गेट पर किया है प्रदर्शन। जी दोस्तों, ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन दोस्तों 27 दिन से लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। यहाँ पर इनकी मांगों की अगर बात करें तो बताया गया है अपनी जायज मांगे हैं इनकी, जो कच्चे कर्मचारियों को समय पर सैलरी दिलवाने बारे, समान काम समान वेतन देने और टेक्निकल स्टाफ जो ऑफिस में बैठा हुआ उसको यहाँ पर फील्ड में उतारने बारे, इस तरह की प्रमुख मांगे हैं जिनको लेकर यहां पर 27 दिन से धरना दिया जा रहा है। फतेहाबाद भास्कर से देख लीजिए, यहां पर कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है 4 माह से वेतन, धरना देकर जताया है रोष। जी हां दोस्तों, हैफेड के गोदामों पर तैनात दोस्तों यहां पर 17 सुरक्षा व सफाई कर्मचारियों को पिछले 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। ये किसी प्राइवेट कंपनी के थ्रू दोस्तों यहां पर सफाई कर्मचारी और यहां पर सुरक्षा गार्ड लगे हुए हैं, जिसमें बताया गया है सफाई कर्मचारी को 10,500 रुपये और सुरक्षा कर्मी को 9600 रुपये यहाँ पर प्रति महीना देने की बात हुई थी, लेकिन पिछले 4 महीने से इनको वेतन नहीं दिया जा रहा है। अधिकारियों के चक्कर लगाए जा रहे हैं और जगह जगह जब ये संपर्क करते हैं तो किसी प्रकार का कोई समाधान इनका नहीं किया जा रहा है, कोई भी इनका समाधान नहीं कर रहा है, जिस वजह से यहाँ पर इनको यहाँ पर आंदोलन करना पड़ रहा है। मजबूर हो गए हैं, घर चलाना इनको मुश्किल हो गया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिए सिरसा भास्कर से है, 16 को होमगार्ड एसोसिएशन सीएम के नाम डीसी को सौंपेंगे ज्ञापन। जी दोस्तों, होमगार्डों के जवानों को दोस्तों यहाँ पर जो परेशान किया जा रहा है, काफी सारे होमगार्ड निकाल दिए गए हैं हरियाणा पंजाब में, आप लोगों को पता होगा, इस पर हमने स्पेशल वीडियो बनाई थी। एफसीआई ने भी बहुत सारे होमगार्डों की सेवाएं समाप्त कर दिया 1 फरवरी से। अब उनको हटाकर घर बैठा दिया गया है, जिससे इनके सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है। तो कर्मचारी यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं कि अधिकारी मनमाने नियम बनाकर कर्मचारी दोस्तों उनको जो है होमगार्ड है उनको हटा देते हैं। इसके लिए दोस्तों जो है विभाग में भ्रष्टाचार जिम्मेदार है। तो इसी चीज को देखते हुए यहाँ पर 16 फरवरी को डीसी साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा होमगार्डों के द्वारा। तो काफी बड़ी संख्या में होमगार्ड दोस्तों बेरोजगार हो गए हैं। सोनीपत भास्कर से देख लीजिए, यहाँ पर मांगों को लेकर 17 फरवरी को उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन करेंगी आशा वर्कर। जहाँ दोस्तों आशा वर्कर भी अपना प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही हैं 17 फरवरी को, आने वाली इसी 17 फरवरी को। यहाँ पर बताया गया है कि इनके ऊपर आयुष्मान कार्ड बनाने जैसे काम है या फिर ऑनलाइन अन्य काम, उनका दबाव बनाया जा रहा है, जबकि आयुष्मान कार्ड का 3 साल से दोस्तों इनके कोई पैसा नहीं दिया जा रहा है जो इन्होंने अब तक काम किया है। 5 साल से आशा वर्कर का कोई मानदेय में भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। जिस तरफ से अगर यहाँ पर केंद्र की अगर बात करें तो 12 साल से आशा वर्कर का कोई मानदेय नहीं बढ़ा है, यानी कि केंद्र सरकार ने तो 12 साल से, ये समझ लीजिए ये फिलहाल जो सरकार चली हुई है बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, इन्होंने तो अपने कार्यकाल में एक बार भी नहीं बढ़ाया, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। तो 17 फरवरी को इन्हीं परेशानियों को लेकर यहाँ पर ये डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन करेंगी आशा वर्कर, तैयारी अपनी इन्होंने कर ली है। आगे देखते हैं, यहाँ पर यह है हिसार भास्कर से, शिवानी में मनरेगा मजदूरों ने दिया धरना, मांगा है काम। तो यहाँ पर मनरेगा मजदूर भी लगातार दोस्तों काम की मांग करते रहते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस बार भी केंद्र सरकार ने हर बार की तरह यहाँ पर मनरेगा का बजट घटा दिया है। अब पैसा नहीं होगा तो काम भी नहीं होगा, तो अधिकारी भी परेशान है और यहाँ पर जो है मजदूर भी परेशान है। अधिकारी कहाँ से काम देंगे जब बजट ही नहीं होगा। तो यहाँ पर सरकार सबसे बड़ी जिम्मेदार है इसके लिए। अगर ये परेशानी सामने आ रही है, कम जो है मनरेगा मजदूरों को काम नहीं मिल पा रहा है, तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। अब जो मनरेगा मजदूर है उनका कार्ड बना हो तो काम तो मांगे ही, ठीक है, तो उनका काम तो मांगने का काम है ही, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिए हिसार भास्कर से, नर्सिंग स्टाफ व लैब सहायकों ने मेडिकल कॉलेज के निदेशक को सौंपा है ज्ञापन। जी दोस्तों, अग्रोहा मेडिकल में अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मचारी संघ गठित। तो यहाँ पर दोस्तों अग्रोहा मेडिकल में अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का गठन किया गया है। इन्होंने यहाँ पर मांग की है अपनी सैलरी समय पर देने, सैलरी को बढ़ाने जैसी यहाँ पर मांगे भी उठाई गई हैं। तो अच्छी बात है, कर्मचारी ने एकता के लिए यहाँ पर अपना संगठन बना लिया ताकि अपनी जो मांगे उठाई जा सके समय पर।
तो आप लोगों को पता होना चाहिए किस तरह से हर जगह पर कच्चे कर्मचारियों के साथ नाइंसाफी होती है। एक तो सैलरी कम मिलती है, जितनी भी मिलती है वो भी समय पर नहीं मिलती है। तो इस तरह की परेशानियों को देखते हुए संगठन बनाना एक अच्छी बात, अच्छी रणनीति कह सकते हैं। भिवानी भास्कर से देख लेते हैं, आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर ने मांगों को लेकर किया है प्रदर्शन। तो आंगनबाड़ी जो हेल्पर दोस्तों ये भी प्रदर्शन कर रही हैं। 8 महीने से नहीं मिला है ईंधन का खर्च, 15 से बच्चों को भूखा यहाँ पर बताया गया है सूखा राशन बांटेंगे। तो सूखा राशन बांटने की नौबत आ गई है, क्योंकि यहाँ पर खर्च नहीं मिल पा रहा है, न तो पकाने के लिए कोई खर्च मिल पा रहा है, सिलेंडर वगैरह के लिए जो पैसे आते हैं, न ही जो आंगनबाड़ी केंद्र चले हुए हैं किराए के मकानों में उनका किराया दिया जा रहा है पिछले 8 महीनों से। तो आंगनबाड़ी वर्कर और जो दोस्तों हेल्पर हैं ये भी परेशान हैं अपनी मांगों को लेकर। और एक और चौंकाने वाली जो खबर है यहाँ पर देख लीजिए, सेवानिवृत्ति से 15 दिन पहले प्राचार्य 12,000 रुपए की रिश्वत लेता गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, कौशल रोजगार निगम के माध्यम से यहाँ पर कर्मचारी लगे हुए थे ITI के अंदर दोस्तों, भिवानी के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि भिवानी की राजकीय ITI में दोस्तों यहाँ पर जो कर्मचारी लगे हुए थे उनसे दोस्तों सेवा में बने रहने के लिए वहाँ का प्रिंसिपल 2,000 रुपये महीना की डिमांड करता था। अब जब एक अधिकारी जब रिटायरमेंट पर बैठा है, ठीक है, और वो प्रिंसिपल की पोस्ट पर बैठा है, तो ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 लाख के आसपास उसकी सैलरी होगी, ज़्यादा ही हो सकती है 1 लाख से ज़्यादा, ठीक है। इतनी ज़्यादा सैलरी लेने के बावजूद भी यहाँ पर अगर रिश्वत ले रहा है इस उम्र में, तो ऐसा काम, ठीक है, इसको गलत भी नहीं कहा जा सकता अगर ये पकड़ा गया है तो। बाकी आपके अपने विचार हैं। एक थोड़ी सी सैलरी 15-20 हज़ार रुपये में काम करने वाले कर्मचारियों से 2-2 हज़ार रुपये सैलरी ले रहे हैं, शर्म की बात है, लाखों रुपये कमाने वाले। मांगों को लेकर HSVP के बाहर कर्मचारियों ने की है नारेबाजी। तो यहाँ पर सरकार और अधिकारियों के खिलाफ की जोरदार प्रदर्शन, 2 घंटे दिया है धरना। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर HSVP के कर्मचारी धरना दे रहे हैं। और साथ में यहाँ पर बता दें कि मांगों को लेकर सीटू जो है उपायुक्त कार्यालय पर करेगी प्रदर्शन। तो प्रदर्शन की तैयारी यहाँ पर भी चल रही है 17 फरवरी को, जिस प्रदर्शन में दोस्तों यहाँ पर बताया गया ग्रामीण चौकीदार, ग्रामीण सफाई कर्मचारी, स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी, मिड डे मील वर्कर, आशा वर्कर, ये सभी जो कर्मचारी संगठन है इसमें भाग लेंगे। अपनी सभी मांगों को एक साथ रखा जाएगा। तो अच्छी बात है, सारे कर्मचारी संगठन एक साथ मिलकर प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। 27 फरवरी को दफ्तर का घेराव करेंगे। जी हाँ दोस्तों, खबर है यहाँ पर चंडीगढ़ से। यहाँ पर चंडीगढ़ के कर्मचारी भी प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इन्होंने बताया है कि ठेका कंपनी की जांच की जाए, जो एक तरह से शिकायत दी जाती है कर्मचारियों द्वारा, उन शिकायतों पर संज्ञान लिया जाए। उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। अगर कोई शिकायत आती है तो यहाँ पर बताया गया ठेके पर काम कर रहे कर्मचारियों को समय पर वेतन दिया जाए, समान काम समान वेतन दिया जाए। इस तरह की मांगों को लेकर यहाँ पर इन्होंने बैठक की है, घेराव का प्लान बनाया है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर खबर देख लीजिए, अम्बाला से है। प्रशिक्षुओं को रोजगार देने को लगाया मेला, इधर प्रशिक्षक ही हो गए बेरोजगार, 18 को थमाए नोटिस। जी हाँ दोस्तों, ITI में जो प्रशिक्षक की पोस्ट पर काम करे थे लगभग 1400 कुछ 10 है वो टोटल, उनमें से 500 को, ठीक है, तो 500 को दोस्तों हटाया जा रहा है। ये जो कर्मचारी लगे हुए थे वो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत लगे हुए थे। जी हाँ दोस्तों, पार्ट 2 के तहत जो लगे हुए थे उनको हटाया जा रहा है, क्योंकि इनकी जगह पर 500 नए कर्मचारी आ गए हैं, नियमित कर्मचारी आ गए हैं। तो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 वाले कर्मचारियों को अब हटाया जा रहा है। तो इस वजह से इनकी नौकरी यहाँ पर चली गई है। 1 महीने का नोटिस इनको थम्बाया जाया है, एक तरह से गया है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, अम्बाला से ही है। FCI में चौकीदार के पद के लिए यहाँ पर इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को नहीं दिया गया नियुक्ति पत्र, बढ़ी है टेंशन। जी हाँ दोस्तों, FCI में चौकीदारों के पदों पर भर्ती निकली थी, आप लोगों को पता होना चाहिए, हरियाणा पंजाब में। तो उनके लिए एग्जाम भी हो चुका है, अब इंतजार कर रहे हैं कब उनको ऑफर लेटर, देखते रहे थे ज्वाइनिंग लेटर दिए जाएंगे। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि इसमें धांधली हुई थी, तो ये कैंसिल हो सकती है भर्ती, और आउटसोर्सिंग पर ये भर्ती की जा सकती है। तो आउटसोर्सिंग पर भर्ती की जा सकती है। जिन बच्चों ने इतने दिन से इंतजार कर रहे हैं, जो तैयारी के या टेस्ट पास किए हैं, उनके लिए तो ये झटका ही हो सकता है। तो अभी यहाँ पर बताया गया है, देख लीजिए, आउटसोर्सिंग से भर्ती करवाने की सूचना पर अभ्यर्थियों ने FCI अधिकारियों से साधा है संपर्क। तो अब कर्मचारी जो साथी जिन्होंने टेस्ट पास कर रखे हैं, जो सिलेक्ट हो रखे हैं, वो तो अब परेशान होना ही है। तो सरकार ऐसे ऐसे अब कदम ना ही उठाए तो एक अच्छी बात रहेगी। बराड़ा से देख लीजिए, यहाँ पर जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी ने विधायक को सौंपा है मांग पत्र। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी ने अपनी मांगों को लेकर सोमवार को विधायक वरुण चौधरी को अपना मांग पत्र सौंपा है। अधिकारी यहाँ पर कर्मचारी ने बोला है कि 11,691 रुपये इनको मासिक वेतन दिया जाता, जो एक न्यूनतम वेतन है। तो इन्होंने बताया है कि न्यूनतम वेतन जो 11,691 रुपये है वो वास्तव में बहुत कम है आज की महंगाई को देखते हुए घर चलाने के लिए। तो 24,000 रुपये न्यूनतम वेतन लागू किया जाए, मिनिमम वेज है जिसको 24,000 रुपये बढ़ाकर किया जाए। तो इन्होंने यहाँ पर विधायक जी को ज्ञापन सौंपा ताकि मुख्यमंत्री तक इनकी बात पहुँचाई जा सके।
लास्ट खबर देख लेते हैं यहाँ पर यमुनानगर भास्कर से है। योग शिक्षक भर्ती के नियमों की अवहेलना का आरोप, सीएम विंडो पर दी है शिकायत। जी हां दोस्तों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की शिकायत भेजी गई है। देख सकते हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम पर नियम की अवहेलना का आरोप यहाँ पर लगाया जा रहा है। तो इस पर हमने स्पेशल वीडियो बना दी है, इससे पहले वाली वीडियो आप लोग जाकर देख लेना। तो यहाँ पर योग शिक्षकों ने दोस्तों आरोप लगाया है, सीएम विंडो पर शिकायत दी है। भी कौशल रोजगार निगम अन्याय कर रहा है। जो पहले से जिनके पास इतने दिन का ज़्यादा अनुभव है, सबसे ज़्यादा उनको नहीं लगाया जा रहा है, नए कैंडिडेटों को लगाया जा रहा है, जिससे ये नाराज हैं, इसलिए नहीं उन्होंने सीएम विंडो पर शिकायत दी है। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज के कच्चे कर्मचारियों जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारियों जुड़ी खबरें समय पर पाना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।